आपका जो परीक्षा है केमिस्ट्री का 7 मार्च को है। 7 मार्च को पेपर है। अब आपके मन में बहुत सारा डाउट आएगा कि सर हमारा पेपर कैसा आएगा, हमें कॉपी पे कैसा लिखना है, बहुत सारी चीज़ों का डाउट है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप अपने 7 मार्च के दिन जो क्लास 12 केमिस्ट्री कॉपी है कैसे लिखेंगे। और मैं आपके लिए केमिस्ट्री का वायरल मॉडल पेपर का सीरीज भी चला रहा हूँ। अभी तक अभी ज्वाइन नहीं किए तो यार ज्वाइन कर लो यार, डेली मैं पढ़ाता हूँ। क्लास 12 फिजिक्स का पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी भी चला रहे हैं, हिंदी चला रहे हैं, केमिस्ट्री भी चला रहे हैं, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट एकदम चल रहा है और भरपूर अच्छे तरीके से एनर्जी के साथ हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए यस केम स्टडी के साथ। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके पास क्या है, कॉपी है। किसकी भैया? ये जो कॉपी है आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री की कॉपी है। अब आप किस प्रकार से अपने आप कॉपी को लिखेंगे, जी हाँ, जो आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री कॉपी है किस प्रकार से लिखेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? रिएक्शन कैसे लिखना है, अपने अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, मैं हर एक टिप्स बताऊंगा यहाँ पे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। देखिएगा, सबसे पहले आपके पास पेपर मिलेगा कुछ इस प्रकार से, जैसे मेरे हाथ में पेपर है इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा और पेपर में ढेर सारे प्रश्न रहेंगे। तो जब आप पेपर पाएं तो सबसे पहले आप काम करिएगा कि देखिएगा कि मुझे सबसे अच्छा आंसर किसका आ रहा है। जिसका आंसर आपको सबसे अच्छे से मालूम हो सबसे पहले उसी का उत्तर दीजिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपने क्लास 12 केमिस्ट्री की कॉपी लिख रहे हैं तो आप लाइन केवल एक तरफ खींचेंगे, दोनों तरफ लाइन मत खींचिएगा। बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, वो इधर भी लाइन खींच देते हैं, इधर भी लाइन खींच देते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है और एग्जामिनर सोचता है कि बच्चा जो है कॉपी भरना चाहता है। तो इसलिए आपको केवल केवल एक ही तरफ लाइन को खींचना है, दोनों तरफ लाइन को बिल्कुल भी आप मत खींचिएगा, विशेष तौर पर ध्यान देना है। उसके बाद जब आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या, तो उसके साथ नंबरिंग जरूर करें। जैसे अगर आप पहले का क आंसर दे रहे हैं तो पहले का क दीजिएगा, पहले का ख दे रहे हैं तो पहले का ख दीजिएगा। और यहाँ पे एक आपको अलग से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने प्रश्न भी उतारा है और इसका आपको उत्तर भी यहाँ पर उतार दिए हैं। अब ये सर प्रश्न हमें और उत्तर आपने ऐसा क्यों किया कि प्रश्न के साथ साथ उत्तर लिखा, आखिरकार क्यों? मैंने इसलिए यहाँ पे किया है, मान लीजिए आप वैसे भी क्लास 12 केमिस्ट्री में बहुत बच्चे कमजोर होते हैं और बहुत सारे प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आप कॉपी भरेंगे। क्या भरेंगे? इसमें ज्यादा से ज्यादा आप कॉपी भरने की कोशिश करिएगा। जब आपको क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो पेपर मिलेगा ना, तो आपका दिमाग वैसे भी हिल जाएगा देखकर, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ आता है पेपर। और जब थोड़ा टफ आएगा आपके आपके पास पेपर, तो जाहिर सी बात है आपको लगेगा कि अब हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो इसी के लिए मैं आपको पास होने का तरीका भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक ना? तो आप क्या करिएगा, जब भी आप बहुविकल्पी कर रहे हैं तो आप प्रश्न और उत्तर, प्रश्न में जो भी आपका प्रश्न दिया रहेगा पूरा छापिएगा, नंबर नहीं कटेगा। बहुत बच्चे कमेंट करेंगे, सर मैंने प्रश्न के साथ उत्तर लिखा है, प्रश्न भी लिखा है, प्रश्न उत्तर संख्या पहले ही डाला है, नंबर कटेगा नहीं। आप ही बताइए ये आपको कॉपी कैसे दिख रही है, ये कॉपी आपको कैसे दिख रही है? देखने में अच्छी लग रही नहीं? आप खुद बताइए, आपको देखने में कैसी लग रही है? आप कहेंगे सर बहुत ही अच्छी राइटिंग है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जब आपको ये अच्छा दिख रहा है तो एग्जामिनर को भी अच्छा दिखेगा, टेंशन ना लीजिए। आप कहेंगे सर आपने तो ये जो बहुविकल्पी है, क्योंकि पहला 6 बहुविकल्पी आपके पेपर में आते हैं, क्लास 12 जो केमिस्ट्री का पेपर इसमें 6 बहुविकल्पी होता है। तो आप सर ये कहेंगे, सर आप यहाँ पे जो बहुविकल्पी किए हैं उसका प्रश्न लिखे हैं, फिर यहाँ पे चारों ऑप्शन भी आप दे दिए हैं, ऑप्शन भी दे दिए हैं और साथ ही साथ उसका आपने उत्तर भी लिखा है। मैंने पता है क्यों लिखा है, ताकि इससे कॉपी भरे और एक अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर पड़े। अब एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, इसका सर एक्सप्लेन भी मैंने किया खोलकर। क्या किया? यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। आखिरकार जो 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH घुला है, तो विलियन की मोलरता कितनी होगी? वो होगी आपका 0.437 मोल प्रति लीटर होगी। लेकिन की कैसे होगी, मैंने यहाँ पे पूरा पूरा डिस्क्राइब भी किया है। इससे क्या रहेगा कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वैसे टिक करेगा और आपको एक नंबर वो तुरंत आपको क्या करेगा भाई साहब, प्रोवाइड कर देगा, वो तुरंत आपको एक नंबर दे देगा। ठीक है? तो ये लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, क्लास 12 केमिस्ट्री की कॉपी जो है, आपको ऐसी बोर्ड वाली कॉपी लिखिएगा जो आपका 7 मार्च का क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर है, सेम टू सेम पैटर्न पर आधारित ये लिखना है। आप एक गलती करेंगे तो बहुत बड़ी आपको भरपाई उसकी करनी पड़ेगी।
इसलिए यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ गलती करिएगा मत, नहीं तो भोगना आपको पड़ेगा। फिर मुझे बाद में मत बोलिएगा कि सर ये क्या हो गया। इसी प्रकार जो अगला बहुविकल्पी है, सेम टू सेम आप पहले प्रश्नों को उतारिए फिर उत्तर लिखिएगा। इससे क्या रहेगा, आपकी कॉपी भरेगी और आपको मिलेगा नंबर। मान लीजिए आपका कोई बहुविकल्पी गलत भी हो जाता है तो एग्जामिनर उतना ध्यान नहीं देगा, एग्जामिनर उतना ध्यान नहीं देगा, बल्कि वो क्या ठीक है यार बच्चे ने लिखा है तो हम देंगे नंबर। एक बात याद रखना, मैं आपको जो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे कोई अभिक्रिया आ जाए तो इसको जरूर से जरूर लिखिएगा, क्योंकि अभिक्रिया पे क्या मिलता है आपको, नंबर मिलता है। क्या मिलता है, नंबर। और यहीं पे दो चीज का विशेष ध्यान दीजिए। पहला, सफाई का। आप यहाँ पे देखिए थोड़ा, कहीं पे कोई गंदगी की गई है क्या, कहीं पे कोई काट पीट की गई है क्या, नहीं। अगर कोई काट पीट कर दिया, पता लगा यहाँ पे आपने काट दिया, तो एग्जामिनर का सबसे पहले दिमाग पे जाएगा, अरे यहाँ पे कटा हुआ है, तो गलत शब्द लिख दिए है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, काटिए मत। एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं है कि आपकी कॉपी, भाई सब करोड़ों कॉपियां जचेंगी। सोचिए कि 60-70 लाख बच्चे एग्जाम देंगे इस बार यूपी बोर्ड में, एक एक बच्चे के ऊपर 6 कॉपियां 5 कॉपियां है, तो सोचिए कितना हो जाएगा, 2 करोड़ कॉपी होती है जांचने के लिए, तो इतनी ढेर सारी कॉपियां है जचने के लिए। उसके बाद इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो खोल खोल आपका क्या करेगा, एक एक पन्ना चेक करेगा। ऐसा वो नहीं करता, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करता। इसलिए आप ये सब जो सिली सिली मिस्टेक है आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आप करेंगे। अब फिर आएगा सर हमारा ये जो क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन है। देखिएगा अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के तरीके कुछ बता रहे हैं। जैसे कि सर हमारा अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मान लीजिए है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवमन से आप क्या समझते हैं, विलेय के वाष्प दाब एवं मूल प्रभाज में आपेक्षिक अवमन के बीच क्या सर जी, व्यंजक का संबंध लिखिए। तो सबसे पहले इसको करने से पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या जरूर से जरूर डालें। अब तो आपको पता ही चल गया अक्षर, हम प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेंगे। दूसरे का क कर रहे हैं तो दूसरे का क, दूसरे का ख कर रहे हैं तो दूसरे का ख। उसके बाद सर हम जब इसको लिख रहे हैं ना, तो बाकायदे आप हेडिंग डालिए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवमन, क्योंकि वो सबसे पहले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवमन ही पूछा है, तो आप इसके बारे में लिख दीजिए। अब मान लीजिए आपको ये प्रश्न याद ही नहीं है, अब ये प्रश्न आपको याद ही नहीं है, तो सर हम कैसे करेंगे, तो आप वाष्प दाब के बारे में जानते हैं, लिख दीजिए। वाष्प दाब के बारे में जानते हैं, लिख दीजिए, नंबर मिल जाएगा। मान लीजिए 3 नंबर का है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा ये भी लिख देना, मोल प्रभाज के बारे में लिख देना, थोड़ा सा विलेय का वाष्प दाब के बारे में लिख देना, मतलब लिख देना, थोड़ा इसमें अपेक्षिक अवमन के बीच का फार्मूला लिख देना। पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, उसके बारे में लिख देना, काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना। अगर आप जब बहुत चीजों को लेकर आप जब परेशान होना शुरू हो जाते हैं, तो वहीं पर आपके अंदर एक मतलब दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, अरे यार अब तो हम फेल हो जाएंगे। तो वो चीज अपने आप पर हावी होने ही नहीं देना है, ठीक है ना, कि हम फेल हो जाएंगे। डरना नहीं यार, फेल नहीं होंगे। अगर आप लिखे रहेंगे तो फेल नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं 70 नंबर का पेपर रहता है, 70 में से केवल 23 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। अगर ये 70 में 23 चाहिए तो आपको कॉपी भरना रहेगा भाई, कॉपी भरना तो पड़ेगा, क्या भरना तो पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बढ़िया एकदम बकायदे से फार्मूला लिखा गया है यहाँ पे, ये वाला, हाँ, अंतर यहाँ पे, ये मूल प्रभाज और वाष्प दाब अवमन में अंतर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है, क्या करना है, लिखना है, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है एक आपका, कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, समझाना है। तो जब भी आप मानक हाइड्रोजन, देखिए अब इसको लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मान लीजिए 2 नंबर का प्रश्न है, 2 अंकों का प्रश्न है। कभी कभी बच्चे इसमें पता है केवल एक ही नंबर पाते हैं, ऐसा क्या गलती करते हैं। तो जब भी आप केमिस्ट्री में कोई प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, कोई प्रश्न का भाई उत्तर दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, तो इसका उदाहरण जरूर से जरूर देना है, इसका उदाहरण जरूर से जरूर देना है, क्या वो भी रिएक्शन के माध्यम से, क्योंकि केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन ही होता है यार, केमिकल रिएक्शन ही केमिस्ट्री में मेन होता है। इसलिए आप इसका रासायनिक समीकरण जरूर लिखें। जब आप लोग रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए इन्होंने बोला कि यह प्लेटिनियम ब्लैक से लेपित एक इलेक्ट्रोड है जो अम्लीय माध्यम में डूबा रहता है, जिसका विभव समस्त तापों पर शून्य निर्दिष्ट किया गया हो। अब यहाँ देखिए Hi प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, हाँ निकलेगा, तो यहाँ पे क्या, हाफ H2 जो कि एक गैस बनेगा। अब यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन दिया, इसके बाद यहाँ पे लिखा यह एक प्रकार का मानक इलेक्ट्रोड है जिसका विभव का मान निश्चित ताप पर ज्ञात होता है, तथा मानक इलेक्ट्रोड की सहायता से सेल के किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के विभव की
गणना की जा सकती है। तो इस प्रकार से क्या करना है, इसके उत्तर को समझाना है। जब आप इस प्रकार से उत्तर को समझाएंगे तब आपको नंबर मिलेंगे भाई, ऐसे ही आपको नंबर नहीं मिल जाएंगे। हाँ, आपको मान लो अगर आंसर नहीं आ रहा है, आप इसको याद ही नहीं है सर क्या है, तो ठीक है, तब आप जो मन में आए लिखना शुरू करिए कि हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, मतलब तब छापिए। नहीं आ रहा है, छापना शुरू करिए, आ रहा है तो पूरा छाप दो, जब आ रहा है तो उसको और अच्छे से छाप दो। लेकिन आप जितना कॉपी भरेंगे, आप ए कॉपी भरो यार, बी कॉपी भरो, सी कॉपी भरो, आप कॉपी भरिए, फोकस करिए बस। कॉपी भरे रहेंगे नंबर आपको मिलेगा, जब कॉपी भरी रहेगी तो थोड़ी ना एग्जाम नंबर काटेगा यार, नंबर कटता ही नहीं पहली बात, ठीक है, नंबर आपका पहली बात कटता ही नहीं, आपका नंबर नहीं कटेगा, चिंता मत करिए। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, इसको भी आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कि तनु 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 तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। अब देखिए जो तनु है, तनु यहाँ पे तनु नाइट्रिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जब हम लोग तापर से यानी तांबे से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 3Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O। और फिर यहाँ पे जब हम लोग सांद्र SiNO3 की क्रिया हम लोग किससे कराते हैं भैया, कॉपर से कराते हैं, तो हमें यहाँ पे CuNH3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 2H2O प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया, क्या लिखा गया भैया, डायरेक्ट अभिक्रिया लिखा गया है, अभिक्रिया लिखा गया है। तो आपको जहां पर हो वहां पर अभिक्रिया दीजिए। जब आप अभिक्रिया देंगे ना तो इससे आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा खिंचता है, ध्यान दीजिएगा। बढ़िया प्रश्नोत्तर संख्या डालिए तो ऊपर एक लाइन खींचिए, सफाई पर ध्यान दीजिए। आप इस प्रकार से कॉपी को लिख कर आइएगा जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिगेंड के बारे में आपको देखिए बताना है यहाँ पे, बढ़िया एकदम। और जब ऐसे प्रश्न आ जाए, अरे भाई साहब, तो एकदम छापने वाला, एकदम चापने वाला सर प्रश्न है ये, चापने वाला। चापने वाला कैसे, क्योंकि सर संरचना बोला है, तो आप यहाँ पे जब संरचना बनाएंगे ना तो भाई साहब इसके क्या खींचेंगे, आपके नंबर खींचेंगे सर, नंबर खींचेंगे। तो आप ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज की संरचना बनाओ, ग्लूकोज फ्रैक्टोज के बारे में लिखो। मान लीजिए संरचना नहीं आ रहा है तो आप ग्लूकोज के बारे में नहीं पता, फ्रैक्टोज के बारे में नहीं पता, ग्लूकोज क्या होता है, हाँ ग्लूकोज क्या होता है आपको नहीं पता, गर्मियों के मौसम में पीते हैं, लिख दो यार, मतलब छापना है। मान लीजिए नहीं यार तो देखियो ग्लूकोज की संरचना, किसमें एक एल्डिहाइड CHO समूह होता है तथा एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह तथा 4 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह होते हैं, और इसका सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है। फिर यहाँ पे आपने इसका बना दिया। अब मान लीजिए आपको याद ही नहीं है, कोई बात नहीं, ग्लूकोज के बारे में लिख दीजिए, फ्रैक्टोज के बारे में लिख दीजिए, लेकिन लिख कर आइए। जब आप लिखेंगे, जितने ज्यादा लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा, ये विशेष तौर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। सब न्यूमेरिकल की बात कर लीजिए थोड़ा। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न चौथा का है कि एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इन्होंने यहाँ पे एक दे रखा है और यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है। क्या करना है भाई, न्यूमेरिकल करना है। जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, तो आप अब देखिए उपरोक्त समीकरण देखेंगे और उसके बाद लिखेंगे दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन विभव का मान, ये मान वो मान फलाना ढिमका जो भी रहे सब एकदम छाप दीजिए। छापने के बाद इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के अप्लाई कर दीजिए, काम खत्म हुआ, हो गया, और कुछ है ये नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए टिप्पणी वाले प्रश्न भाई, अगर टिप्पणी वाले प्रश्न आ जाए तो उसको छापना है। जैसे यहाँ पे वैद्युतकण संचलन है, स्कंदन है, तो वैद्युतकण संचलन के बारे में लिख दीजिए, स्कंदन क्या होता है इसके बारे में लिख दीजिए, छापते हुए चले जाना। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक आया है कि एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। ये तो आपके जो जो विधि है और अभिक्रिया रासायनिक समीकरण, ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि पेपर में रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है। तो देन आपको क्या करना, बढ़िया एनिलीन के नाइट्रीकरण की पहले विधि समझा देना है कि होता क्या है, लिख देना है कि एनिलीन के सीधे नाइट्रीकरण से नाइट्रो उत्पन्न के अतिरिक्त अन्य कुल सारी ऑक्सीकरण उत्पाद भी बनते हैं। इसके अलावा प्रबल अम्लीय माध्यम में एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण कर एनिलीनियम आयन बनता है जो मेटा निर्देशांक है, और इसी कारण आर्थो एवं पैरा व्युत्पन्न के अलावा मेटा व्युत्पन्न के अलावा मेटा व्युत्पन्न का भी महत्वपूर्ण मात्रा मिलती है। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे आप इसका इक्वेशन लिखो कि कैसे इसका इक्वेशन होता है।
जब ये सब आप लिखेंगे तो आपको पता है क्या नंबर मिलेगा भाई साहब, नंबर खींचेगा। क्या खींचेगा? आपका नंबर खींचेगा। जो मैं यहाँ पे आपको तरीका बता रहा हूँ, इसी प्रकार आप क्लास 12 केमिस्ट्री कॉपी लिख कर आइएगा। उसके बाद कहिएगा सर हमें नंबर नहीं मिला, तब मैं आपको बोलूंगा कि नंबर क्यों नहीं मिला। भाई नंबर मिलेगा, बढ़िया एकदम क्रियाविधि लिखिए, उसके बाद रासायनिक इक्वेशन दीजिए। इस प्रकार से आपको क्लास 12 केमिस्ट्री की कॉपी को छापना है भाई। अगर ऐसे ही छापेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए कि जब ग्लूकोज इससे क्रिया करेगा NH2OH से HCN से, तो यहाँ पे बढ़िया आपको एकदम रिएक्शन देना है कि जब ये इससे क्रिया करेगा, ग्लूकोज अपना इससे क्रिया करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे है आपका अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आपको करना है। जब आपका ये आ गया कि चलिए बताइए पराशर दाब को परिभाषित कीजिए, पराशर दाब एवं विलेय के मूलक द्रव्यमान के संबंध स्थापित कीजिए। जब ये सब आपको प्रश्न मिल जाए, पहले पराशर दाब क्या है उसको आप समझाइए, उसके बाद इसके जो डेरिवेशन है अगर आपको है तो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे पराशर दाब और विलेय के मूलक द्रव्यमान में संबंध वाले आ जाए तो पहले उसके बारे में लिखिए, उसके बाद संबंध दीजिए कि M2 बराबर W2 RT अपान पाई भी होता है। इस प्रकार जब आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। साथ ही साथ ये लिख दीजिए कि जो W2T ये है, ये क्या-क्या है, इसके बारे में आप लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में बोला है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग, स्थिरांक की इकाई और व्यंजक ज्ञात कीजिए। जब ये सब प्रश्न आए तो आप सीधा क्या करिए, सब पहले बताइए कि ये इकाई होती क्या है, इकाई होती क्या है किसकी, शून्य कोटि की अभिक्रिया की। फिर इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। फिर व्यंजक, फिर अभिक्रिया को हम लोग एक समझते हुए दे देंगे। जब इस प्रकार से आप क्लास 12 केमिस्ट्री कॉपी लिख कर आएंगे ना, तो भाई साहब आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलता है। क्या मिलता है? नंबर मिलता है। अगर आप ऐसे करेंगे तभी, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आपको नंबर वंबर नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि 3 हैलोजन युग्मकों को बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए और 2 उपयोग लिखिए। तो अब 3 हैलोजन बोला है तो पहला अंतरा हैलोजन यौगिक, ठीक है ना। अब इसको बनाने की विधि का यहाँ पे मैंने वर्णन किया। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल इसका दिया बढ़िया एकदम बकायदे से। फिर इसका मैंने क्या दिया, उपयोग दिया। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है भाई। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो समझ लीजिए कि आपका काम होगा, फिर आपको नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला, रासायनिक समीकरण विधि और इनके 2 उपयोग लिखिए। तो होता क्या है, फिर बनाने की विधि क्या है वो मैंने यहाँ पे दिया। फिर एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैंने दिया, मतलब बहुत अच्छे ढंग से पूरा रिएक्शन देंगे। फिर यहाँ पे क्या, इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाएंगे, विथ रिएक्शन समझाया गया। तो देन आपको इसी प्रकार से अपने एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना है। जब टिप्पणी वाले प्रश्न आ जाए तो बढ़िया एकदम बकायदे से पहले उसके बारे में लिखिए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया है, ठीक है ना। फिर इसके बारे में लिखा गया, फिर यहाँ पे रिएक्शन, फिर इसके बारे में परिभाषा, रिएक्शन। इस प्रकार से आपको क्लास 12 केमिस्ट्री कॉपी को लिखना है। फिर आप देखिए क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा वुटर फ्रीडल अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। पहले इसको मैंने दिया कि जब क्लोरोबेंजीन हैलोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे नाइट्रीकरण के बारे में दिया, फिर यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के सल्फोनेशन के बारे में, फिर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में। यहाँ पे हर एक चीज को विस्तार पूर्वक से लिखा गया। पता है क्यों लिखा गया? ताकि आपका क्या मिले, नंबर मिले। और ये वाला आपका प्रश्न आएगा, जब निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए, तो सर इसको कैसे करेंगे, ये पेपर में दिया रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो कमी है इसको क्या कर देना, फिल कर देना। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसी को आपको क्या कर देना, फिल कर देना। इस प्रकार से आप अपने क्लास 12 केमिस्ट्री की कॉपी को लिख कर आएंगे। अगर इस प्रकार से क्लास 12 केमिस्ट्री कॉपी लिखेंगे तो भाई साहब आपको जो 7 मार्च है केमिस्ट्री में अच्छा नंबर मिलेगा। जो मैं यहाँ पे तरीका बताया हूँ, हर एक टिप्स को बहुत अच्छे तरीके से, और एक देखिए कहीं आपको कहीं काट पीट नहीं मिलेगा। जितनी ज्यादा आप सफाई रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आप काट पीट ज्यादा किए तो आपका नंबर वहां से कटना शुरू हो जाता है। आप सफाई पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर सही से नहीं आ रहा है तो गलत ही लिखें, लेकिन आप छापे जरूर। अगर छापेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा नंबर। इसलिए आपको क्या करना है, छापना है। तो ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम 7 मार्च की बेहतरीन तैयारी आपके लिए करवा रहे हैं। अभी तो पूरा पूरा आपको पेपर ही मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, वो भी बोर्ड में आने वाला। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।